वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्कल के एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा चैप्टर को। स्टूडेंट्स, सर्कल कैसा दिखता है, आपके आसपास जो चीजें हैं वो कैसे आइडेंटिफाई होंगी कि वो सर्कुलर है या नहीं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी फिगर्स देखी होगी या बहुत सारे ऐसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट देखे होंगे जो सर्कल को डिफाइन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो आपने 10 रुपीज के कॉइन को देखा होगा। 10 रुपीज का कॉइन कैसा होता है स्टूडेंट्स? ये होता है आपका सर्कुलर। इसके अलावा आपने कार देखी होगी। कार का व्हील कैसा होता है? कार का व्हील भी स्टूडेंट्स सर्कुलर होता है। अब चाहे आप कोई भी कार ले लो, चाहे आप बाइसिकल ले लो, चाहे आप कार ले लो, कोई भी ऐसी आप ऑब्जेक्ट लोगे तो उसका व्हील कैसा होता है? व्हील आपका सर्कुलर होता है। या फिर बात करें हमारे सोलर सिस्टम की, सो ये भी कैसे है, इसके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं? ये सारे के सारे आपके सर्कुलर हैं। या फिर स्टूडेंट्स आप देखो, आप सब अपने हाथों में वॉच पहनते हो। वॉच कैसी है? वॉच है आपकी सर्कुलर। या फिर आप अपनी आईज ले लो। आईज में जो आपका आईबॉल है, आपका आईबॉल कैसा है? वो भी आपका एक सर्कुलर फिगर है। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सर्कुलर है। अब सर्कल के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ये मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंस क्यों होल्ड करता है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ आएगा। अब ये टॉपिक एक ऐसा है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे स्टूडेंट्स दूर भागते हैं, क्योंकि सर्कल में आती है कंस्ट्रक्शन। अगर आपने सर्कल के कॉन्सेप्ट को समझ लिया यानी आप कंस्ट्रक्शन इजीली कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और सर्कल को इन डेप्थ में जानते हैं। अब ये आपका स्टूडेंट्स क्या है? ये आपका एक सर्कल है। इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हमने नाम दे दिया O, और ये क्या है आपका? ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है। अब आप दो पॉइंट्स कंसिडर करिए। कहां पे? सर्कल के सर्कम्फरेंस पे। एक पॉइंट है आपका P और दूसरा पॉइंट है आपका P1। आपने OP को और OP1 को ज्वाइन कर दिया। अब ये OP और ये OP1 क्या है स्टूडेंट्स? ये आपका सर्कल का रेडियस है। अब सर्कल का रेडियस क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, रेडियस एक ऐसी डिस्टेंस है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके उसके सर्कम्फरेंस पे कोई भी पॉइंट हो उसके बीच की दूरी है। अब OP आपका क्या है? R, और OP1 भी आपका R है। अब ऐसे ही अगर मैं कोई तीसरा पॉइंट भी कंसिडर करूं OP2, तो ये OP2 भी स्टूडेंट्स इस सर्कल की क्या कहलाएगी? ये OP2 भी इस सर्कल की रेडियस कहलाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि सेंटर से लेकर सर्कल के सर्कम्फरेंस पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, वो हमेशा आपकी सर्कल की रेडियस दे देगा। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर एक गिवन सर्कल है उससे थोड़ा सा बड़ा हम एक और सर्कल ड्रॉ करें और थोड़ा सा ही बड़ा हम एक और बिगर सर्कल ड्रॉ करें, इन तीनों को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा? कि आखिर मैम ने ये तीन सर्कल क्यों ड्रॉ किए? सो स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा कि जो सबसे पहला सर्कल है उसकी जो रेडियस है, ये अगर मैं मान लूं कि 2 सेंटीमीटर है, यानी एक छोटा सर्कल ड्रॉ हुआ है। सेम उसी तरह अगर मैं सेकेंड सर्कल लूं तो इसकी रेडियस कितनी है? ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, यानी पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा सर्कल ड्रॉ हुआ है। अब अगर तीसरा सर्कल लूं, ये थोड़ा सा और बड़ा है, कितना? 6 सेंटीमीटर का। अब ये दोनों के कंपैरिजन में और बड़ा सर्कल है। इससे क्या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ दिमाग में कि सर्कल की रेडियस जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे सर्कल का साइज भी बढ़ेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर्कल की साइज रेडियस पे डिपेंड करती है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, रेडियस ही सर्कल की साइज को डिफाइन करता है। अगर आपने रेडियस छोटा लिया है तो सर्कल छोटा बनेगा, आपने रेडियस बड़ा लिया है तो सर्कल आपका बड़ा बनेगा। यानी ये सर्कल और ये सर्कल में जो भी डिफरेंस है वो आपका सिर्फ और सिर्फ रेडियस का है। ऐसा नहीं है कि ये सर्कल है ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल और ये सर्कल नहीं है, सब सर्कल
डिफरेंस आपका रेडियस पे आएगा। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम किसके बारे में कि अगर आपके सामने ये एक सर्कल गिवन है, इसका एक सेंटर पॉइंट है O, हमने इसके सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट ले लिया क्या P और OP को ज्वाइन कर दिया। अब ये OP जो अभी तक हमने पढ़ा, ये OP उसके अकॉर्डिंग क्या है, रेडियस है। अब एक और पॉइंट लेते हैं कहां, इनसाइड द सर्कल, ये OQ को ज्वाइन करिए। अब इनसाइड द सर्कल अगर आप देखो तो ये अगर आपका रेडियस है तो क्या OQ जो है वो रेडियस से आपका छोटा है, बिल्कुल। तो इनसाइड द सर्कल OQ इज लेस देन R। अब एक पॉइंट लीजिए आप आउटसाइड द सर्कल और OS को कनेक्ट कर दीजिए। सो आउटसाइड द सर्कल अगर आप देखो ये आपकी रेडियस है, तो ये OS आपका रेडियस से बड़ा है। सो आउटसाइड द सर्कल OS इज ग्रेटर देन R। यहां से आपको ये समझ में आया कि अगर आप कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर लेते हो, उस केस में सेंटर से उसकी दूरी जो होगी वो रेडियस से ज्यादा होगी, और अगर आप कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लेते हो तो वो रेडियस से, जो रेडियस है उसके कंपैरिजन में वो डिस्टेंस आपकी कम होगी। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और पढ़ते हैं टैंजेंट और सेकेंड के बारे में। ये आपके पास एक सर्कल गिवन है, अगर मैं एक लाइन सेगमेंट लेके इसके दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं तो मैं ये कह सकती हूँ स्टूडेंट्स कि ये आपका जो ये लाइन सेगमेंट है वो आपका सेकंड है। सो सेकंड क्या है, सेकंड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल भी बने दो पॉइंट्स को कट करता है। तो टैंजेंट क्या है फिर, अब ये आपका दूसरा सर्कल है, इस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से मैंने एक लाइन सेगमेंट अटैच कर दिया। अब ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, और यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से स्टूडेंट्स ये आपका एक टैंजेंट कहलाता है। सो टैंजेंट क्या है, टैंजेंट एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल के किसी एक सिंगल पॉइंट को टच करके निकलता है। सेकंड क्या है, सेकंड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल पे दो पॉइंट्स को कट करता है। लेकिन टैंजेंट क्या है, टैंजेंट एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट को ही टच करता है। सो टैंजेंट और सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे बेस्ड एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सो टैंजेंट और सेकंड पढ़ने के बाद से आगे बढ़ते हैं और टैंजेंट को थोड़ा सा और जानते हैं। आपके सामने ये एक सर्कल गिवन है, अब इस सर्कल पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया और वहां से एक टैंजेंट ड्रॉ कर दी। अब इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। तो ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसके बाद स्टूडेंट्स अब आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगी, ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एक सर्कल के अराउंड इनफाइनाइट टैंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। मैं यहां भी टैंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं यहां भी टैंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं यहां भी एक पॉइंट लेके टैंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं यहां पे भी एक पॉइंट लेके टैंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ, और मैं इस एज पे भी एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ। तो हम ये कहते हैं कि एक सर्कल के अराउंड इनफाइनाइट टैंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स दो टैंजेंट्स के पॉइंट को कंसीडर करिए। अगर आप इस टैंजेंट को कंसीडर करें तो इसके पैरेलल जस्ट एक और टैंजेंट है। सेम उसी तरह इधर कंसीडर करिए, इस टैंजेंट के पैरेलल सेम एक और टैंजेंट है। क्या इस टैंजेंट के पैरेलल कोई और टैंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। सो ये तीसरा आपने देखिए कि यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स लिए, यहां से एक टैंजेंट पास किया, इस टैंजेंट 1 के पैरेलल सिर्फ ये टैंजेंट 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि एक टैंजेंट जो आप सर्कल पे ड्रॉ करते हो उसके पैरेलल सिर्फ आप एक टैंजेंट और ड्रॉ कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने एक टैंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो वो आपके पैरेलल होंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि एक टैंजेंट जो आपने सर्कल पे लिया है उसके पैरेलल सिर्फ और सिर्फ आप एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो।
समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स ये आपका एक सर्कल गिवन है। इस सर्कल पे अगर मैं एक पॉइंट लूं और उस पॉइंट से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूं, ऑन द सर्कल अगर ये एक पॉइंट है और यहां से मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, सो स्टूडेंट्स ऑन द सर्कल सिर्फ और सिर्फ आप एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। आप करके देख लो, और कहीं भी आप कितने टैंजेंट ड्रॉ कर पाओगे? ऑन द सर्कल ओनली वन टैंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। अब दूसरा केस लेते हैं, कहां पे? इनसाइड द सर्कल। अब इनसाइड द सर्कल स्टूडेंट्स आप टैंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करिए। आप चाहे कुछ भी कर लेंगे स्टूडेंट, इनसाइड द सर्कल आप कोई भी टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तीसरा केस लेते हैं। इस केस में हम जो पॉइंट लेंगे वो आपका आउटसाइड द सर्कल लेंगे। अब आउटसाइड द सर्कल से स्टूडेंट्स आप कितने टैंजेंट ड्रॉ कर पाओगे? आउटसाइड द सर्कल से सिर्फ और सिर्फ आप 2 टैंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। तो ये आपके 3 केसेस स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये आउटसाइड द सर्कल वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं वापस से समझाती हूँ। ये मैंने टैंजेंट के 3 केसेस लिए। कौन कौन से? ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। अगर ऑन द सर्कल देखें तो सिर्फ और सिर्फ कहीं पे भी आप ड्रॉ कर लो। आप अगर यहाँ पे भी ड्रॉ करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही टैंजेंट पॉसिबल है। मतलब आप सर्कल पे कहीं पे भी अगर एक पॉइंट लेते हो तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपको एक टैंजेंट देगा। दूसरा केस है, पॉइंट आपका इनसाइड द सर्कल है। इस केस में आपको कोई भी टैंजेंट नहीं मिलेगा। तीसरा केस है आपका आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल से स्टूडेंट्स आपके 2 टैंजेंट पॉसिबल है। तो ये आपको टैंजेंट का केस समझ में आया? ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और जानते हैं कि टैंजेंट एक स्पेशल सेकंड कैसे है। आपके सामने ये एक सर्कल गिवन है। इस सर्कल पे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए ए और बी और इन्हें ज्वाइन कर दिया। अब मैंने क्या करा, ये जो 2 पॉइंट्स है ये आपके क्या दे देंगे? ये आपके सेकंड दे देंगे। अब मैंने क्या किया, थोड़ी सी डिस्टेंस कम करी और क्या नाम दिया इसे? ये तो आपका सेकंड है। अब मैंने क्या करा, थोड़ी सी डिस्टेंस कम करके 2 पॉइंट लिए सी और डी और इन्हें ज्वाइन कर दिया। सेम इसी तरह थोड़ी और डिस्टेंस कम करी और क्या पॉइंट ले लिया? ई और एफ और इनको भी ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो आप कहाँ पे लोगे? वो आपका सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होगा और यहां से आप जो लाइन सेगमेंट पास करोगे ये आपकी टैंजेंट होगी। तो आप ये कह सकते हो स्टूडेंट्स कि ये जो एक ओनली पॉइंट आपको मिल रहा है, उस केस में अगर आप एक सेकंड की डिस्टेंस कम करते जाओगे उस केस में आपको एक टैंजेंट रिसीव होगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि टैंजेंट एक स्पेशल सेकंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका टैंजेंट हो गया। सो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि वी कैन थिंक ऑफ अ टैंजेंट टू अ सर्कल एज अ स्पेशल सेकंड when 2 points of second and the circle coincide। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे ही ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट जब यहाँ आएगा तो ये पॉइंट आपका कुछ यहाँ, फिर ये वाली पॉइंट यहाँ तो ये वाली पॉइंट यहाँ, और ऐसे करते करते एक पॉइंट आएगा जब यहाँ पे दोनों पॉइंट्स जो है वो आपके कोइंसाइड कर जाएंगे। सो आप देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती चली गई वैसे वैसे 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपके कोइंसाइड कर गए, और जैसे ही आपके स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे वो आपका ऑन द सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, और ऑन द सर्कमफ्रेंस आते ही स्टूडेंट्स ये आपका टैंजेंट का एक स्पेशल केस हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि टैंजेंट ऑफ अ सर्कल जो है एक ऐसा स्पेशल केस है सेकंड का जहां पे 2 पॉइंट सेकंड की कोइंसाइड करके आपको टैंजेंट देते हैं। समझ में आ गया? सो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल के कितने टैंजेंट्स पॉसिबल है?
तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स इनफाइनाइट। सेकेंड क्वेश्चन है अ टेंजेंट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट हाउ मेनी पॉइंट्स। सो हमने देखा था स्टूडेंट्स कि एक सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। थर्ड है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज नोन एज। एक लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन है अ सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टैंजेंट एट मोस्ट। अभी स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया था कि एक सर्कल का अगर 2 पैरेलल टैंजेंट्स हैं, यानी हर केस में एक टैंजेंट के पैरेलल एक और टैंजेंट होगा, सो टोटल पैरेलल टैंजेंट कितने हो गए? 2। फिफ्थ है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टैंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड एज। जो सर्कल का कॉमन पॉइंट होता है टैंजेंट के साथ, उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।